बेहतरीन झटपट क्विक और मिनटों में बनने वाला शीर खुरमा। इतना रैपिडली, इतना स्पीड में बनने वाला है कि आपको मैं बयान नहीं कर सकती। इवन आपको मेहमान आने वाला हो और आप इसको बस मिनटों में बनाएं और तैयार। और इवन आप ईद वाले दिन भी इसको जो है वो बजाय से बहुत सारा टाइम लगाकर आप शीर खुरमा को तैयार करें, आप इस रेसिपी से शीर खुरमा बनाएं और आपके चंद मिनटों में आपका शीर खुरमा तैयार होकर आपके सामने आपकी सर्विंग टेबल पर मौजूद होगा। तो आए इस रेसिपी को मैं आपसे शेयर करती हूँ, अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि आज हम बनाने जा रहे हैं जी यूट्यूब की तारीफ का सबसे आसान तरीन शीर खुरमा। बहुत ही झटपट, बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही रैपिडली बन जाने वाला ये शीर खुरमा है। तो लिहाजा इस शीर खुरमे को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मैं पतीली के अंदर शामिल करूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना घी। अच्छा जी, घी शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूंगी तकरीबन 3 अदद जितनी हरी इलायचियाँ और इसको थोड़ा सा क्रैकल करेंगे। इतना ये आसान शीर खुरमा है और इतना ही ये रैपिडली बनने वाला शीर खुरमा है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इतना ही आसान है, यूट्यूब पे शायद अभी तक किसी ने इतना आसान और इतना झटपट बनने वाला शीर खुरमा नहीं बताया होगा। तो 1 टेबल स्पून घी के अंदर मैंने जो है वो 3 इलायचियाँ शामिल की हैं। थोड़ा सा हम इलायचियों को क्रैकल करेंगे और साथ ही साथ इसमें शामिल कर दूंगी ये मेरे पास 1 टेबल स्पून जितना साबुदाना है जिसको मैंने पानी में भिगो के रखा था, ये मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, इसकी जो फ्लेम है वो मैंने जो है वो मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। इसको हम थोड़ा सा साबुदाने को इसमें पकाएंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने साबुदाना जो है ऑलमोस्ट 1 घंटे से भिगो के रखा हुआ था तो ये बहुत जल्दी कुक हो गया है। अच्छा, इसके बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे, मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन ½ लीटर जितना दूध। आप अपने मुताबिक क्वांटिटी जो है वो जो मैं क्वांटिटी बता रही हूँ, अगर आपसे ज़्यादा बनाए तो इसको डबल कर लीजिएगा। मैं इसमें सिर्फ ½ लीटर ही दूध शामिल कर रही हूँ। ½ लीटर दूध शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन ½ कप जितनी चीनी। अच्छा, आपके घर में मीठा कम या ज़्यादा जो भी खाया जाता हो आप उसके मुताबिक इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। और अब हम अपनी चीनी को जो है वो अपने दूध में डिज़ोल्व कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारा जो दूध है उसके अंदर हमारी जो चीनी है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुकी है। ठीक है, इसी में अब हम शामिल कर देंगे जी, ये मेरे पास है तकरीबन 1/4 कप जितनी सेवइयाँ जिनको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जब हमारा दूध पकने लगेगा तो इसी के साथ साथ हमारी ये सेवइयाँ भी पक जाएंगी और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। ये देखें जी, अब मैं सेवइयों को इसी के अंदर पका लूँगी। बहुत ही यकीन जाने ये झटपट बनने वाला शीर खुरमा है। इससे ज़्यादा झटपट शीर खुरमा इम्पॉसिबल है। बस अब मैं इन सेवइयों को इसी के अंदर पका लूँगी। और वैसे भी शीर खुरमा जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, थोड़ा सा रनी होता है, डेजर्ट की तरह थिक नहीं होता ये। बस हम इतना इसको पकाएंगे कि हमारा थोड़ा सा ये दूध जो है वो थिक होगा और हमारी सेवइयाँ जो है वो प्रॉपर कुक हो जाएंगी। ये देखिए हमारी सेवइयाँ इसी दूध में ही कुक हो जाएंगी और थोड़ा सा हमारा दूध जो है वो थिक हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या थोड़ा सा थिक हो जाएगा। इसको हमें इतना पकाना है। अच्छा, सेवइयाँ डालने के बाद इसको चम्मच जो मुस्तकिल चलाते जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। ये ना हो कि कहीं सेवइयाँ जो है वो आपस में जुड़ जाए। तो बस इसको चम्मच चलाते जाएं और ये देखें स्लोली सा थिक भी होता जा रहा है और हमारी सेवइयाँ इसमें थोड़ी सी नरम भी हुई है। तो बस हमारी सेवइयाँ कुक हो जाएं और थोड़ा सा इसका जो दूध है वो रिड्यूस हो जाए। मैं आपको उसी कंसिस्टेंसी उसका लुक दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि शीर खुरमा जो होता है वो थोड़ा रनी टेक्सचर में होता है, थिक नहीं होता डेजर्ट की तरह, थोड़ा सा ये रनी टेक्सचर में होगा। और सबसे बड़ी बात, जब जिस तरह इसकी सेवइयाँ पकना स्टार्ट हुई हैं, ये देखें ये थोड़ा सा थिक होता जा रहा है।
लेकिन शीरखुरमा बेसिकली थोड़ा सा रनी होता है टेक्सचर में, इस तरह से, बहुत ज़्यादा डेजर्ट वाले फॉर्म में नहीं होता। तो ये देखें जी, हमारा जो शीरखुरमा है वो थोड़ा थिक भी होता आ रहा है, और ये देखें जिस तरह से सेवइयाँ पक गई हैं ये हमारी खिल के वाज़े होने लग गई हैं। 5 सेकंड हम इसको मज़ीद पकाएंगे। बहुत ही आसान, बहुत ही झटपट और बहुत ही रैपिडली बनने वाली रेसिपी है, और आप इसको ईद पे बनाएं, आप इसको दावतों में बनाएं, और इससे ज़्यादा स्पीड में शीरखुरमा मुझे नहीं पता कि शायद यूट्यूब की तारीख में किसी ने किसी को बताया होगा। ये बहुत ही रैपिडली और बहुत ही झटपट बनने वाला है। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरी मामा की ये रेसिपी है, और यकीन जाने इतना ही ये पीने में लजीज, लाजवाब, बेहतरीन और अतंग है। तो ये देखें, आपसे बात करने के दौरान ये बहुत हद तक जो है वो गाढ़ा हो चुका है, ये देखें, और क्या ही ये झटपट बना है, ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी सेवइयाँ भी पक चुकी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये गाढ़ा भी हुआ है, और बहुत ही रैपिडली ये तैयार हो गया है। कोई ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आप सिंपल सी चीज़ें डालें और ये मिनटों में तैयार हो जाता है। तो ये जी हमारा शीरखुरमा तैयार है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सेवइयाँ भी वाज़े होने लग गई हैं, और ये थिक भी हो गया है। बस इसका इतना ही रनी टेक्सचर होता है शीरखुरमे का, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। अब मैं इसके अंदर इसी स्टेज में शामिल करूँगी ये कुछ नट्स हैं मेरे पास, जिसमें इसमें पिस्ता है, बादाम है और काजू हैं। अगर आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें नट्स शामिल कर सकते हैं। तो ये जी हमारा शीरखुरमा डन रेडी, और चूल्हा हमारा हो जाएगा जी बंद। हो गया हमारा शीरखुरमा मिनटों में रेडी, और ये हमने चूल्हा कर दिया जी बंद। चले फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारा झटपट, क्विक, फास्ट, रैपिडली बनने वाला शीरखुरमा बिल्कुल तैयार है। जैसे कि मैंने कहा था कि यूट्यूब की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इतना रैपिडली, इतना स्पीड में बनने वाला शीरखुरमा है। बेसिकली ये मेरी मरहुमा मामा की जो है वो रेसिपी है, और इसी तरह हमारे यहाँ पे बनता है, क्योंकि थोड़ा सा जो शीरखुरमा होता है वो रनी होता है। ये देखें, थोड़ा सा रनी होता है, ये बहुत थिक नहीं होता एज अ डेजर्ट, थोड़ा सा रनी होता है ताकि पीने में मज़ा दे ये। और जिस तरह ये थोड़ा थोड़ा ठंडा होता जाएगा ये मज़ीद थिक होता जाएगा। ये देखें, आप इसका टेक्सचर देखें, इसका लुक देखें, ये देखें। तो आप इसको अपने जो है वो किचन में बनाएं, आप ईद पे बनाएं, बजाय इसके क्या और सारा टाइम लगाकर जो है वो ईद पे शीरखुरमा बनाएं। बस चंद मिनटों में आपने शीरखुरमा बनाया और आपकी सर्विंग टेबल पे आपका शीरखुरमा हाजिर। इसके अलावा अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हों तो आप इसको भी जो है वो अपने दस्तरखान की जीनत बनाएं, और ये इतना जल्दी बनने वाला मीठा है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते हो। आप इसको जो है अपने किचन में ज़रूर ट्राई करना, और मुझे इसका फीडबैक मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना बना के कि आपका शीरखुरमा मेरी रेसिपी से कैसा बना, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कर देना आप, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना प्लीज़ मत भूलना, हाँ, ताकि मैं और आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और हम एक दूसरे के साथ इसी तरह जुड़े रहें। अगर आप मेरी रेसिपी को जो है वो ट्राई करने के बाद पिक्चर्स वगैरह मुझे सेंड करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ मेरा एक और व्लॉगिंग चैनल है जहाँ बहुत सारे हमारे फ़नी क्लिप्स होंगे, हमारे व्लॉगिंग वगैरह होगी। अगर आप मुझे वहाँ पे भी जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हम वहाँ पे भी उसके साथ कनेक्टेड रहें। इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें सबको ज़िंदगी दी तो फिर किसी अच्छी नेक्स्ट नई रेसिपी के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।